जब भी आप कोई स्मार्टफ़ोन खरीदते हो ना किसी भी कंपनी का, तो एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो है IMEI या आईएमई बोलो इसको। कोई भी आप फ़ोन खरीदने जाते हो ना, फॉर एग्ज़ाम्पल एप्पल है, गूगल पिक्सेल है या फिर वन प्लस है, इन्फिनिक्स है, वीवो है, पोको है, टेक्नो है और भी काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं। जिन कंपनियों पे पाकिस्तान के अंदर टैक्सेस हैं, मतलब कि पाकिस्तान के अंदर वो कंपनियाँ नहीं हैं, पाकिस्तान के अंदर वो फ़ोन यूज़ करोगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, जैसा कि एप्पल। पर एप्पल का आईएमई जो है ना वो चेंज नहीं होता। एप्पल के आईएमई की आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एप्पल के अंदर जेबी, नॉन पीटी और पीटीए ये 3-4 कैटेगरियाँ होती हैं। इसका आईएमई चेंज नहीं होता, मैं बात कर रहा हूँ आईएमई की। एंड्रॉइड के अंदर खतरे वाली बात है क्योंकि इसके अंदर आईएमई चेंज हो जाता है। आप एक फ़ोन ले रहे हो गूगल पिक्सेल का, अब उसको आपने पाकिस्तान के अंदर चलाना है 2 नंबर तरीके से, जैसे फ़ोन पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं, जैसे लोग चला रहे हैं, तो वो क्या करते हैं कि या फीचर फ़ोन का आईएमई डाल देते हैं या फिर किसी ऐसे फ़ोन का आईएमई डाल देते हैं जो पाकिस्तान के अंदर कंपनी रजिस्टर्ड है या पाकिस्तान की लोकल कंपनी है, जैसे कि इन्फिनिक्स होगी, वीवो, टेक्नो, पोको, रियलमी, रेडमी, ऐसी किसी भी कंपनी का आपके गूगल पिक्सेल के फ़ोन में आईएमई डाल देते हैं जो ऑलरेडी चल रहा है। मतलब कि आपके फ़ोन के अंदर वो वाला आईएमई आ चुका है जो पाकिस्तान में ऑलरेडी चल रहा है। मतलब एक आपके फ़ोन में चल रहा है गूगल पिक्सेल के अंदर और एक ओरिजिनल वीवो का या टेक्नो का वो फ़ोन चल रहा है जो ओरिजिनल IIPT अप्रूव्ड है। इसी तरह 3-4 फ़ोन और भी चल रहे हैं। 4 बंदे एक आईएमई यूज़ कर रहे हैं तो एक बंदा कंप्लेन कराता है कि मेरा फ़ोन चोरी हो गया। सारे ज़ाहिर-सी बात है छोटे फ़ोन्स वाले कंप्लेन नहीं कराते, बड़े फ़ोन्स वाले कंप्लेन कराते हैं। एक बंदे ने कंप्लेन करा दी कि मेरा फ़ोन चोरी हो गया। अब वही आईएमई मैं भी यूज़ कर रहा था अपने गूगल पिक्सेल के अंदर, तो मैं भी चोर कंसीडर हो सकता हूँ या फिर वो वीवो या टेक्नो वाली आईएमई जो आपके फ़ोन में लगी है, उस बंदे ने कोई ऐसा काम कर दिया जो मुल्क के खिलाफ था, शहर के खिलाफ था या फिर किसी सेंसिटिव टॉपिक पे उसने कुछ ऐसा कर दिया तो आप भी अंदर रगड़े जा सकते हो। तीसरी कैटेगरी ये हो सकती है कि आपके फ़ोन पे जो आईएमई लगा हुआ है वो ऐसे फ़ोन का है जो फीचर फ़ोन है, कीपैड फ़ोन है, तो वो तो 2 महीने के बाद बंद होना ही होना है, ये तो कन्फर्म न्यूज़ है क्योंकि पहले होता था कि आप कीपैड वाले फ़ोन्स जो हैं उनके आईएमईज़ को आप इम्पोर्टेंट फ़ोन जो होते हैं मतलब क वन प्लस हो गया, गूगल पिक्सेल हो गया, इन पे चढ़ा के आप चला सकते थे, जुगाड़ लग जाता था। लेकिन एल्गोरिदम जो है पीटीए का पहले जैसा कमज़ोर नहीं रहा, अब वो काफ़ी मज़बूत हो चुका है। अब वो हार्ड डालते हैं और बड़ा पक्का डालते हैं, या फ़ोन आपका बंद हो जाता है या फिर आप सारे ही पकड़े जाते हो। आप एक फ़ोन लेने जाते हो, आप उससे पूछते हो कि मेरा जो फ़ोन है उसके अंदर आईएमई कौन-सा चल रहा है या आप खुद चेक करते हो *#06# डायल करके आप देख लेते हो कि मेरे फ़ोन के अंदर आईएमई कौन-सा चल रहा है। अगर आपके फ़ोन में आईएमई चल रहा है, फीचर फ़ोन वाला कीपैड फ़ोन वाला, आपने फ़ोन नहीं लेना। अगर आपके इस फ़ोन के अंदर ऐसा आईएमई लगा हुआ है जो पाकिस्तान की लोकल कंपनी है, टेक्नो, वीवो, इन्फिनिक्स, ऐसा कोई आईएमई चल रहा है तो उससे भी आपने अवॉइड करना है। इसमें एक और कैटेगरी भी है जो अभी तक सेव है, वो ये हो सकती है कि आप एक फ़ोन खरीदने जाते हो, आप उसका आईएमई चेक करते हो, तो वो दुकानदार या शॉपकीपर आपको कहता है कि भाई आपने इसका टैक्स देना है 2000, 3000, 2500 आपने इसका टैक्स देना है, तब आपका फ़ोन अप्रूव्ड होगा। ये सबसे सेफ कैटेगरी है, क्यों? क्योंकि ये वो वाले फ़ोन होते हैं जो नॉन पीटीए पाकिस्तान से बाहर होते हैं और पड़े हुए होते हैं। आप उनका आईएमई यूज़ करते हो, उनका टैक्स देते हो गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट के कागज़ों के अंदर आप प्रॉपर व्हाइट हो जाते हो और वो वाला फ़ोन आपका चलता भी रहता है। सबसे पहला जो प्रेफ़र होगा ना वो ये होगा कि अगर आपने फ़ोन लेना ही है तो आप वो वाला फ़ोन लो जो पीटीए से अप्रूव्ड आ रहा है लीगली। अगर आपने इम्पोर्टेंट फ़ोन लेना है, वो फ़ोन जो पाकिस्तान में लीगल नहीं है, जिस पे टैक्स है, तो ज़ाहिर-सी बात है आपको उस पे टैक्स देना पड़ेगा। अब टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए हम लोग ऐसे फ़ोन ले लेते हैं, जिन पे आईएमई कोई और चढ़ा हुआ होता है, फ़ोन कोई और होता है, तो ये हमारे लिए टोटली इल्लीगल है और इससे हमेशा बचना चाहिए और आपको कम से कम ये ज़रूर पता होना चाहिए कि आपके फ़ोन के अंदर आईएमई कौन-सा चल रहा है। एक आम-सा बंदा भी है ना जो स्मार्टफ़ोन यूज़ कर रहा है, अगर वो स्मार्टफ़ोन यूज़ कर रहा है, तो उस पे ये लाज़िम है कि उसको ये पता होना चाहिए कि एक फ़ोन के अंदर एक आईएमई होता है, अगर वो सिंगल सिम है। अगर वो डुअल सिम है, तो उसके अंदर 2 आईएमई होता है और वो 2 आईएमई सिर्फ़ वही यूज़ कर सकता है और कोई बंदा नहीं यूज़ कर सकता। अगर वो कोई और बंदा यूज़ करेगा, ये टोटली इल्लीगल है। और यहाँ क्या हो रहा है, एक आईएमई 5-5 बंदे यूज़ कर रहे हैं, जो टोटली इल्लीगल है, बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते आप। इसको यूज़ करोगे, तो आप किसी न किसी फड्डे में ज़रूर फँसोगे।